Yes, children. Next part of the Plateau region. The rivers in the Plateau region. The rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada and Tapti water the Plateau region. यानी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ प्लेटू रीजन को सींचती हैं। यानी प्लेटू रीजन में जो पानी की आवश्यकता होती है उसको ये पूरा करती हैं। इन्हीं से पानी वहाँ पे आता है। दीज रिवर्स आर रेन फेड एंड नॉट स्नो फेड। ये नदियाँ वाटर से वर्षा से भरती हैं एंड नॉट स्नो फेड, बर्फ़ के पानी से नहीं भरी। जैसे लाइक द हिमालयन रिवर, जैसे हिमालय की नदियाँ हैं कि बर्फ़ पिघलती है और धीरे धीरे नदियों का रूप ले लेती है, ऐसी नहीं है। ये वर्षा के जल से भरी रहती हैं। ड्यूरिंग द monsoons they are full of water, but in the hot summer days these rivers dry up। मानसून सीजन में जैसे वर्षा जब होती है तो उस समय पानी से भरी रहती हैं, और जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, हॉट समर डेज जब होते हैं, तेज़ गर्मियाँ होती हैं, उस समय ये नदियाँ सूख जाती हैं। इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम्स भी बनाए गए हैं अक्रॉस द रिवर, नदियों के ऊपर। डैम्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। डैम्स जो है वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी देते हैं एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली के उत्पादन में भी मदद करते हैं। द इम्पोर्टेंट डैम्स आर द कृष्णा राजा सागर डैम in on river Kaveri in Mysore and the Nagarjuna Sagar Dam on the river Krishna in आंध्र प्रदेश। यानी द इम्पोर्टेंट डैम्स, जो मुख्य डैम हैं, आर कृष्णा राजा सागर डैम ऑन रिवर कावेरी, कावेरी रिवर पे कृष्णा राजा डैम इन मैसूर, मैसूर में है, एंड नागार्जुन सागर डैम ऑन रिवर कृष्णा, और कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम है इन आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यानी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पे बना हुआ है। द यूज़फुल प्लेटू रीजन, जो प्लेटू रीजन यूज़फुल प्लेटू रीजन, प्लेटू रीजन का महत्व, इनका क्या यूज़ है। द सॉयल हेयर इज़ मोस्टली ब्लैक एंड रेड इन कलर। यहाँ की ज़मीन जो मुख्य रूप से लाल और काली, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक, काली और लाल है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द प्लेटू रीजन। इसमें फार्मिंग, खेती जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है इन द प्लेटू रीजन। पठारी भाग जो है उसमें, पठारी क्षेत्र में किसान खेती करते हैं, खेती यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। ब्लैक सॉयल इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड। और जो काली मिट्टी होती है वो कॉटन के लिए और ऑयल सीड्स, तेल के लिए, कल्टिवेशन मीन्स इनकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। द क्लाइमेट इन द प्लेटू रीजन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यहाँ की जो जलवायु होती है एक से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। वीट, राइस, ग्राउंडनट, सुगर केन एंड मिलेट्स आर द क्रॉप्स ग्रोन इन द सेंट्रल रीजन। गेहूँ, चावल, ग्राउंडनट्स, सुगर केन यानी गन्ना, एंड मिलेट्स यानी आर द क्रॉप्स ग्रोन इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन यानी मुख्य, जो इसका एक, इस पठार का जो केंद्र है वहाँ पे ये मुख्य रूप से पैदा होते हैं। गेहूँ, चावल, ग्राउंडनट, गन्ना और मिलेट्स, ये जो यहाँ के मुख्य खेती है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू रीजन हैव थिक फॉरेस्ट।
वेस्टर्न घाट और उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है उत्तर पूर्वी हिस्सा प्लेटू रीजन का जो है उसमें घने जंगल हैं। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड, और जो कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट महत्वपूर्ण बहुमूल्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमको प्रदान करते हैं। सच एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड, जिसमें मुख्य रूप से अलग अलग तरह की जो लकड़ियाँ होती हैं, उसमें बहुत सी लकड़ियाँ बहुत बहुमूल्य भी होती हैं। तो दे प्रोवाइड वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट सच एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड, विभिन्न प्रकार की लकड़ियों की तरह वो बहुमूल्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमको प्रदान करती हैं। द नीलगिरी हिल्स हैव लार्ज कॉफ़ी, टी, पेपर एंड रबर प्लांटेशन। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पे कॉफ़ी, टी, पेपर यानी काली मिर्च एंड रबर प्लांटेशन, रबड़ की पैदावार होती है। बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, many factories have been set up in the plateau region like iron ore, gold, coal, mica and copper. Because of the easy availability, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स जो हैं खनिज पदार्थ वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो मेनी फैक्ट्रीज बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कई फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं इन प्लेटू रीजन में, पठारी भाग में, जैसे आयरन ओर, गोल्ड, सोना, कोयला, मीका और कॉपर की कई सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जा चुकी हैं। नागपुर, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन। इस क्षेत्र के ये मुख्य शहर हैं। कौन कौन से? नागपुर, हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर, ये यहाँ के इस क्षेत्र के मुख्य शहर हैं। Places of interest in the southern plateau region. The states of मध्य प्रदेश। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उसके बारे में हम जानेंगे। मध्य इज मीन फॉर सेंट्रल, मध्य का मतलब होता है केंद्र, एंड प्रदेश इज मीन्स फॉर रीजन और स्टेट, और प्रदेश का मतलब होता है रीजन, क्षेत्र या स्टेट। As the name suggests, this is located in the heart of the India. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये भारत का दिल है, भारत के दिल में स्थित है। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ इन मध्य प्रदेश आर ग्वालियर, जबलपुर एंड इंदौर, और कुछ मुख्य शहर जो हैं मध्य प्रदेश के वो हैं ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर। कान्हा नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैव बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये जो बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स, एनिमल में टाइगर्स को बचाने के लिए बनाए गए हैं। पचमढ़ी इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, पचमढ़ी एक सुंदर पहाड़ी स्टेशन है। टूरिस्ट लव टू विज़िट द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, और टूरिस्ट जो है पर्यटक वो यहाँ आना पसंद करते हैं टू विज़िट द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो के मंदिर को देखने के लिए यहाँ आना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ चंडीगढ़। इन द ईयर 2000 द स्टेट ऑफ चंडीगढ़ वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। तो 2000 में सन 2000 में स्टेट ऑफ चंडीगढ़ का राज्य जो है वो बनाया गया था आउट ऑफ मध्य प्रदेश से ही बनाया गया है। रायपुर इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर कैपिटल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। द स्टील प्लांट एट भिलाई सिटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। स्टील प्लांट
एट भिलाई सिटी। भिलाई सिटी में, भिलाई शहर में का स्टील प्लांट जो है इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। कोल, आयरन एंड मैग्नीज आर माइंड हेयर। कोल यानी कोयला, लोहा और मैग्नीज यहाँ पे निकाला जाता है, यानी खुदाई करके निकाल लिया जाता है। गोल्ड मोनूमेंट, वाटरफॉल एंड केव्स आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ दिस स्टेट। सोना, गोल्ड, मॉन्यूमेंट्स यहाँ की इमारतें, और वाटरफॉल यानी झरने, एंड केव्स और गुफाएं यहाँ के मुख्य अट्रैक्शंस हैं ऑफ दिस स्टेट। इस स्टेट के, इस राज्य के मुख्य अट्रैक्शन यानी आकर्षण केंद्र, यानी सोना, इमारतें, वाटरफॉल यानी झरने और गुफाएं जो हैं यहाँ के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। इस स्टेट का आकर्षण का केंद्र, यानी इसके लिए लोग यहाँ पे आया करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।